आज सकट चतुर्थी है और सकट चतुर्थी पर कहानी ज़रूर कहनी चाहिए। हम भी बहुओं के साथ कहानी कह रहे हैं। ये या तो आप चौकी सजा लो, अगर चौकी नहीं सजाते हो तो थाली में स्वास्तिक बना के गणेश जी रख लो और ये तिल ले लो, गणेश जी का तिलक लगा दो और जो जितने बैठे हुए हैं कहानी सुनने के लिए उनके सबके ये तिलक लगा लो। तो हम कहानी सुनते हैं कि एक माँ बेटा है और वो दोनों माँ बेटा बहुत गरीब थे। तो बेटा जो गाय भैंस चराता था गांव वालों की, और उसमें जो उसे पैसा या कुछ भी मिलता था उसमें ही वो दोनों माँ बेटा अपना गुजारा करते थे। अब एक दिन वो बेटा जा रहा था गाय भैंस चराने के लिए, तो उसकी जो चाची ताई वो बोली कि बेटा तुम तो गाय चराने चले जाते हो और तुम्हारी माँ पीछे ना पकवान बना के खाती है, गट्टे बना के खाती है, पकवान बना के खाती है। तो बोला नहीं मेरी माँ ऐसे नहीं कर सकती। कह रहे ना तुम ना आज ना जल्दी आना और जब देखना। तो वो गाय चरा के आज थोड़ा जल्दी आया। अब जल्दी आके ना उसने जो है देखा तो उसकी माँ तिलकुट बना रही। आज के दिन तिलकुट बनता है, तो तिलकुट बना रही। तो वो बोला कि माँ मैं तो झूठ मानता था, मेरी चाची ताई कहती थी, और तुम तो सच में ही मेरे को तो बासी खुशी रोटी दे देती हो और तुम पकवान बना के खाती हो। बोली ना बेटा मैं तो तिलकुट बना रही हूँ और मैं तो ये तेरी लंबी आयु के लिए ही तो व्रत रखती हूँ और पकवान बना के नहीं खा रही मैं। तो कह रहा ना मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ। कह ना बेटा तुम ऐसे मत कर, आज सकट चौथ है, मैंने तेरे लिए व्रत रखा है, तू ऐसा मत कर। कहना मैं तो जाऊँगा। अब उसकी माँ बोली कि नहीं ये किसी ने सिखा पढ़ा दिया, आज ये नहीं रुकेगा। तो वो बोली चल बेटा तू जा तो रहा है, लेकिन ये मैंने जो पूजा करते में कथा सुनते में जो ये तिल लिए थे हाथ में, तू एक काम कर इन्हें ले जा साथ में, और जहाँ भी तेरे पर मुसीबत आए तो तू ये तिल लेके और मुझे याद कर लियो। तो वो बोला चलो ठीक है। अब वो तिल लेके चला गया। रास्ते में चला गया, जंगल में ना उसे एक शेर मिला सामने। तो उसने कहा कि भाई ये तो शेर मुझे आज खा जाएगा और मेरा तो आज मरना तय है। तो उसे ना कोई भी हो संकट में माँ याद आती है, तो उसे अपनी माँ याद आई। अब माँ उसने जो ये तिल लिए, तिल चारों ओर ऐसे पूर के और वो बीच में बैठ गया कि हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चा मेरे लिए व्रत रखती थी तो ये शेर जो गाय बन जाए। तो उसने फिर बैठ गया और सामने देखा तो वो शेर गाय बन गया। वो आगे चला, फिर आगे चल के उसने देखा कि एक नदी है, बहुत बड़ी नदी है। अब वो कह रहा है ये नदी पार कैसे हो। तो फिर उसने यही करा, तिल लेके और चारों ओर पूर के बैठ गया और कि अगर मेरी माता मेरे लिए सच्चा व्रत रखती है तो ये दो हिस्सों में बट जाए नदी और मेरे लिए जाने के लिए रास्ता बन जाए। तो वो नदी दो हिस्सों में बट गई और बीच में उसको जाने के लिए रास्ता बन गया। रास्ता बन गया, आगे चला। आगे चल के देखा एक गांव में एक माँ पूड़े बना रही और रो रही। तो वो ने कही कि माँ तुम पूड़े भी बना रही हो, पकवान भी बना रही हो और रो भी रही हो, तो ये खुशी और गम दोनों एक साथ कैसे आए तुम्हारे जीवन में। कह रही बेटा खुशी तो ये है कि आज सकट चौथ है, मैं मतलब पकवान बना रही हूँ, और गम ये है कि आज हमारे जो राजा के यहाँ आवा पकेगा, तो जो भी मतलब साल में एक घर से एक बेटा जाता है और उस आवे में पकता है, तो आज मेरे बेटे की बारी है। तो उसने कहा कि माँ आज एक काम करियो, मैं जो है तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊँगा। उसने कहा मैं दूध पराई पूत को क्यों भेजूँ, कि ना आज मैं चला जाऊँगा। तो वो सो गए रात को दोनों, उसका बेटा भी सो गया और वो भी सो गया। अब उसने जब रात को दरवाज़ा खटखटाया दरबारीगणों ने, तो उसने कभी तो वो गेट को बजाए माँ, और कभी वो लठिया से ऐसे खुट 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 करे। वो कह रही पराई पूत को कैसे जगाऊं, वो हुई मरने के लिए। तो वो इतने में ही वो लड़का जग गया कि माँ आ गए, कि हाँ बेटा आ गए। वो चला गया जाके वो जो बड़ी बड़ी वो थी टोकनी सी, उनमें उसको रख दिया। तो जब उसे रख रहे तो वो चारों ओर ये तिल अपने उसकी माँ ने भी यही कहा, मतलब जहाँ से गया था उसने भी ये कहा कि बेटा ये तिल ले जा और ये ऐसे करके
डाल रही हो। तो वो जाके ना उसने उसकी माँ के भी तिल रखे थे उसके पास, उसने वही तिल चारों ओर ऐसे रख के और बीच में वो बैठ गया। तो के अगर मेरी माँ मेरे लिए सच्चे व्रत रखती है तो आज मैं इसमें जलूँ ना, पकूँ ना। तो अब बंद कर दिया, बंद करके वो रास्ते में ना बच्चे वो गिल्ली बल्ला खेल रहे, गेंद खेल रहे, तो वो गेंद उस आवे में जाके लगी तो टक देसी ना बजा। तो गांव में जो शोर हो गया कि भाई अभी तो 3 ही दिन हुए हैं, आवा तो 6 महीने में पकता है और ये 3 दिन में कैसे पक गया जो आवाज़ आ रही है। तो अब उसको राजा ने कहा कि इसको उतारो। उतारा तो वो अंदर से आवाज़ दे रहा कि भाई धीरे धीरे उतारो, धीरे धीरे उतारो, हौले हौले उतारो, धीरे धीरे उतारो। अब जब उसमें से आवाज़ आई तो जो उसके दरबारीगण वो तो सब भग गए कि भाई इसमें तो आवाज़ आ रही है, तो भूत है इसमें। तो उसने कहा कि जब देखा तो उसने जब उतारा तो वो उसमें से निकला लड़का। राजा ने उससे सारा हाल पूछा, सारा हाल पूछा तो राजा ने अपना वो उसने लड़के ने अपना सारा हाल बता दिया कि भाई मैं तो ऐसे ऐसे हूँ और जो है मेरी माँ ने मेरे लिए सकट चौथ के व्रत रखे हैं, मैंने वो तिल रखे तो मेरी माँ के आशीर्वाद से मैं नहीं पका इसमें। तो राजा ने कहा कि मैं अपनी बेटी का ब्याह करूँगा तुमसे। तो उसने कि कर दो। अब उसने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया उससे, बेटी का ब्याह कर दिया। तो एक दिन छत पे जो घूम रहे हैं दोनों, तो बादल आ रहे बड़े उमड़ उमड़ के। तो उसने कही कि ये बादल ना मेरे गांव की तरफ से आ रहे हैं। तो उसने कही तुम्हारे गांव भी है? कि हाँ मेरे गांव भी है, मेरी माँ भी है। क्या तो फिर तो हम ना अपने घर ही चलेंगे। तो बोला कि देख ले मेरे यहाँ ऐसे ठाठ नहीं है, मेरे यहाँ तो झोंपड़ी है। कह रही नहीं मैं झोंपड़ी में ही रह लूँगी। तो दोनों जो धी जमाई उसने विदा करे, बहुत धन दौलत दिया उनको। धन दौलत देने पे अब गांव के नज़दीक जैसे आए तो माँ जो है रो रो के अंधी धुंधी हो गई बेचारी। तो उससे बोली सब दौरान जेठानी कि देख तेरे बहू बेटा आ रहे हैं। तो वो बोली कि तुम हसीना उड़ाओगी तो और कौन उड़ावेगो, मेरे बहू बेटा कहाँ से आए, मेरा बेटा तो कहीं जंगलों में कहीं जिंदा होगा नहीं होगा, कहाँ होगा कोई पता नहीं है, कि नहीं आ रहे हैं। तो उसने अपनी छाती से लोहे की चद्दर सी बांध ली कि अगर ये मेरा बेटा होगा तो मेरी छातियों में से दूध की धार और उसके मुंह में जाएगी। तो उसने यही करा। वो बेटा जब आया तो छाती में से दूध की धार उसके मुंह में गई और उसकी आंखों की भी रोशनी आ गई, उसे मतलब दिखाई भी देने लग गया। तो हे सकट चौथ माता, जैसे उसको आई ऐसे सब को आइयो, जैसे पहले बुढ़िया को आई ऐसे किसी को मत आइयो, जैसे बाद में बुढ़िया को आई ऐसे सबको आइयो। जय हो सकट चौथ माता। अब ये तो सकट चौथ की कहानी हो गई। अब इसके बाद गणेश जी की कहानी भी जरूर कहनी चाहिए। तो एक दो दौरानी जेठानी ही, तो जेठानी जो ही वो गरीबी और दौरानी अमीरी। तो वो अपनी दौरानी के यहाँ जेठानी काम करने जाती थी। अब जो काम करके उसे मिलता था उसमें ही वो अपने बच्चों को खिलाती थी और खुद भी खाती थी। अब एक दिन सकट चौथ का ये व्रत आया तो वो जो है उसके यहाँ खाना बनाने ना गई। वो कह रही कि आज मैं खाना बनाने नहीं आऊँगी। जो नहीं खाना बनाने तो वो गई, लेकिन ना वो बोली कि अभी जब पूजा नहीं हुई तो मैं तुझे क्या दूँ, अभी तो खाना शाम को बनेगा। अब वो घर आ गई वापस। अब उसका आदमी बोला कि बच्चे भूखे हैं, बता ला क्या लाई है। बोली आज तो सकट चौथ को व्रत है, आज तो मैं कुछ भी नहीं लाई। अब उसका आदमी जो उसे मारने लग गया, कह रहा कि तू काम करने जाती है और तुझे काम करने का क्या फ़ायदा जब बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो वो बेचारी पिट पिटा के और वो सो गई। शाम को आने गांव में क्या होता है इसमें सकट चौथ में, वैसे आज भी बथुए की रोटी, अब तो पूड़ी कचौड़ी बनाने लग गए, नहीं तो गांव में तो बथुए की रोटी बनाते थे, बथुआ ही होता था गांव में। तो उसने बथुआ की रोटी बना के और रख दी और के जो चंदा निकल आवेगो जब अर्घ दूंगी और जब रोटी खाऊंगी बाल कर उनको खवा दें। अब वो बेचारी सो गई, ना चंदा को अर्घ दियो उसने ना कुछ दिया, वो बेचारी सो गई। सकट देवता आए, विनायक महाराज आए। अब वो देख के वो बथुआ की रोटी उन्होंने खा ली। अब बथुआ की रोटी खा ली। अब वो बोले कि हम तो जो है
फ्रेश होने जाएंगे माता, कहाँ जाएं, और तुम्हारी जो वॉशरूम वगैरह कहाँ है। वो बोली गरीब का लेटरिन कहाँ बाथरूम, ये पड़ा है, जहाँ मर्जी हग लो, जहाँ मर्जी मूत लो, कुछ भी कर लो। और उसने जगह 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 हग भरो कि अब पहुँचूँ कहाँ, क्या तो मेरे सिर ते पहुँच लो। तो उन्होंने सिर ते पहुँच लिया, सिर ते पहुँच लिया। अब सवेरे को वो उठ के देखती है तो जहाँ जहाँ उन्होंने हगो वहाँ वहाँ हीरा मोती सोनो चांदी और सिर पे वाके मुकुट। अब वो देखी, अगले दिन वो जिठानी के यहाँ काम करने ना गई। दौरानी ने बालक बच्चे भेजे कि देखें आज तुम्हारी ताई जो है काम करने नहीं आई। अब बालकन ने जाके कही कि माँ उनके तो घर में बहुत हीरा मोती और जवाहरात भरे पड़े हैं, और चाची तो जो है अच्छे अच्छे कपड़ा पहन के बैठी है। अब वो अपनी जिठानी के पास गई, कह रही जीजी तुमने ऐसे कैसे जो इतनी धन दौलत कमा ली। कह रही मैंने तो कुछ भी ना करो, कल बढ़ती ही तेरे यहाँ से आई ही तो कुछ खाने को ना मिलो बालकन को। अब मैं पीट पटा के मैं सो गई। अब रात को जो गणेश जी चटक बिना महाराज आए, वो मेरे जो है सब कुछ ऐसे कर गए, धन दौलत भर गए। वो घर गई, घर जाके अपने आदमी से बोली कि मैं अगली साल बढ़ती रहूँगी। जब अगली साल चक्कर तो आई तो वो बढ़ती रही। वो अपने आदमी से बोली कि तुम मुझे मारो। बोले हे भगवान मैं तुझे क्यों मारूं, कि ना तुम मुझे मारो। अब उसने 2-4 डंडा मार मूर दिए होंगे, वो मार मूर के सो गई। आए विनायक महाराज, अब वह यहाँ तो कछ ना। अब वो फिर विनायक महाराज फिर भी आए तो बोले कि जो है माई हम का खा में, के देखो पकवान बनो रखो है, खा लो। खा पी के उन्होंने कही कि हम कहाँ फ्रेश हो में, कहाँ जो जामे बाथरूम लैट्रिन, के लैट्रिन भी बनी पड़ी है, बाथरूम भी बनो पड़ो है, उसमें करी आओ जाके, मेरे यहाँ तो सब चीज़ बनी हुई है। उन्होंने कही ठीक है। उन्होंने कही कि हम पहुँचे कहाँ, के तौलिया टंग रहो है, तौलिया पूछ लो। तो अब वो आके देखे तो जो जहाँ जहाँ सवेरे को देखे तो सगरे में कीड़ा मकोड़े और गंदगी भरी पड़ी दुनिया भर की। विनायक महाराज सगरे में हक भरा उन्होंने, जहाँ जहाँ उन्हें देखो। हाँ बाद में वाने कही कि पहुँचे कहाँ के मेरे सिर पे पहुँच लो, जैसे उसने कही। तो वह सिर पे जब देखी तो सिर पे भी गंदगी भरी पड़ी पूरे सिर पे। अब सवेरे को उठ के वाने देखी तो बहुत बुरा हाल। वाने कही कि मेरे को तो ऐसे कर दिया और मेरी दौरानी को इतना धन दौलत दे दियो। तो विनायक महाराज ने कही कि वो सच्ची ही वाने सत्य के लिए व्रत रखो, सत्य के जो सही बात थी वो उसने बताई। वहाँ पे जो खाने को हो वो आने दियो, जो वाके ना ही वो आने मने कर दी। तेने करी धन दौलत के लिए, तेरे मन में था पाप, तो जो सच्चे मन से करेगा उसके विनायक गोद भरेंगे, उसके हर भंडार भरेंगे, और जो द्वेष भाव से करेगा उसको विनायक नहीं देंगे कुछ भी। तो जैसे दौरानी के लिए आई ऐसे सबके लिए आई हो, जैसे जिठानी के लिए आई ऐसे सबके लिए आई हो, जैसे दौरानी के लिए आई ऐसे किसी के लिए मत। जय हो विनायक महाराज। ये हमारी कहानी पूरी हो गई। ये तिल हम अपने ठोक में बांध लेते हैं, शाम को चंद्रमा को जब जल देंगे तो उनको देंगे, छिटारेंगे और कुछ बच्चों को देंगे। जय हो गणेश महाराज, जय हो सकट चौथ महाराज की जय।